एरा को बचाने वाली वो अनजान शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आर्थर की सालों पहले खोई हुई माँ थी। उन्होंने कभी अपने बेटे को बड़ा होते हुए नहीं देखा, लेकिन खून का रिश्ता उन्हें पहचान गया। वो बताती है कि आर्थर को जन्म देने की सजा में राजा ने उन्हें खूंखार जानवरों के हवाले कर दिया था, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर 20 सालों से इसी छिपी हुई दुनिया में रह रही थी। वो जमीन पर वापस जाना चाहती थी, लेकिन जिस रास्ते से वो यहाँ आई थी वो सिर्फ एक तरफा था। यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस वाटरफॉल के पीछे छिपा गोल्डन त्रिशूल। रानी ने कई बार कोशिश की, लेकिन त्रिशूल की रक्षा करने वाला समुद्री राक्षस काराथेन बहुत पावरफुल था। वो इतनी शक्तिशाली होकर भी उसे हरा नहीं पाई थी। अपने भाई को रोकने के लिए आर्थर उस वाटरफॉल के अंदर जाने का फैसला करता है। वो पानी की गहराइयों में उतरता चला जाता है और उसे पुराने राजा की लाश दिखती है। उसी के हाथ में वो शक्तिशाली गोल्डन त्रिशूल था, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं था। आर्थर को पहले काराथेन के खतरनाक टेस्ट को पास करना था, जिसमें आज तक कोई जिंदा नहीं बचा था। काराथेन एक आधे अधूरे इंसान को देकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन जैसे ही वो आर्थर पर हमला करने वाला होता है, आर्थर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो जानवरों से बात करने की अपनी अनोखी शक्ति से काराथेन को हैरान कर देता है। पुराने राजा के बाद आज तक कोई भी उसकी भाषा नहीं समझ पाया था। काराथेन को लगता है कि शायद आर्थर ही असली राजा बनने के लायक है और वो उसे एक मौका देता है, लेकिन वो उसे वार्न करता है कि अगर त्रिशूल ने उसे नहीं चुना तो वो उसे कच्चा चबा जाएगा। वो त्रिशूल ही था जिसने अटलांटिस के 7 साम्राज्यों को एक साथ जोड़ कर रखा था, और जब वो गायब हो गया तो पूरा साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया। लेकिन आज वो त्रिशूल फिर से अपने असली हकदार का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आर्थर उस त्रिशूल को उठाता है, समंदर की सारी शक्तियाँ उसके अंदर समा जाती है। अटलांटिस की पूरी विरासत अब आर्थर के हाथों में थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो समंदर के हर एक जीव से जुड़ गया है। वो अब उन सबको कंट्रोल कर सकता था। गोल्डन आर्मर पहनकर आर्थर अब समंदर का असली राजा बन चुका था। उधर उसका भाई और बाकी साम्राज्यों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो एक बड़ी सेना बनाकर जमीन पर हमला कर सके और पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन ब्राइन किंगडम के लोग बहुत मजबूत और बहादुर थे। वो ऑर्म की सेना के सामने झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और यही से शुरू होती है अटलांटिस की सबसे बड़ी और खतरनाक जंग। ऑर्म सीधा ब्राइन किंग पर हमला करता है और एक ही झटके में उसका हाथ काट देता है। लेकिन वो राजा हार मानने की जगह मरना पसंद करता है। वो ऑर्म को अपना राजा नहीं मानता। ये सुनकर ऑर्म को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने ही वाला था। अभी जमीन के नीचे से एक जबरदस्त शक्ति बाहर निकलती है और ऑर्म को दूर फेंक देती है। काराथेन अपनी ऑक्टोपस जैसी भुजाओं से ऑर्म की पूरी सेना को तबाह कर देता है। अपने सामने काराथेन को देखकर ऑर्म के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि आर्थर ने गोल्डन त्रिशूल हासिल कर लिया है, पर वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी सेना को आर्थर पर हमला करने का ऑर्डर देता है, लेकिन आर्थर अब अकेला नहीं था। वो अपने त्रिशूल से समंदर के सारे जानवरों को अपने लिए लड़ने का हुक्म देता है। ऑर्म की सेना की शार्क्स अपने ही मालिकों पर हमला करने लगती है। ये सब देखकर मेरा आर्थर से कहती है कि उसे ऑर्म के साथ अपनी अधूरी लड़ाई पूरी करनी चाहिए। आर्थर को डर था कि वो अपने ताकतवर भाई को नहीं हरा पाएगा, लेकिन मेरा उसे समझाती है कि अब वो समंदर का असली राजा है और वो जरूर जीतेगा। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर अपने अपने मिशन पर निकल जाते हैं। आर्थर अपनी मॉन्स्टर्स की सेना लेकर ऑर्म से लड़ने जाता है और मेरा अपने पिता को समझाने। वो अपने पिता को बताती है कि आर्थर ने गोल्डन त्रिशूल हासिल कर लिया है और वही अब समंदर का असली राजा है, इसलिए उन्हें उसका साथ देना चाहिए।